सभी को नमस्ते। आज बात करेंगे बहुत ज़्यादा काम करने पे जो थकान हो जाती है, उस थकान को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, उस थकान को कैसे उतारें। तो कई बार ऐसा होता है कि घर के अंदर अगर कोई सदस्य है तो उससे हम बॉडी की मसाज करा लेते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे पास ऐसा समय नहीं है और कोई हमारे पास ऐसी हमारी मदद करने के लिए नहीं है और हम अपने आप ही कैसे मदद अपने आप की कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा ऐसा है कि आप अपने शरीर को देखें कि आपकी बॉडी कहाँ कहाँ दर्द कर रही है और कहाँ कहाँ आपको थकान है। तो मैं आपकी थकान को बताऊंगा कि आप थोड़ी सी सूक्ष्म क्रियाएं अगर कर लेंगे तो आपकी किसी भी तरह की थकान है वो थकान आपकी उतर जाएगी। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, अपने दोनों पैरों को सीधे कर लेना है। तो दोनों पैरों को सीधे करने के बाद में आपने दोनों पैरों के अंगूठों को आपस में इस तरह से टकराना। देखो, जब हम कोई एक्यूप्रेशर करते हैं तो एक्यूप्रेशर में क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर हाथों और पैरों के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। अगर हम इतना ही कुछ कर लें तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो हम दोनों पैरों के अंगूठों को आपस में टकराएं इस तरह से, क्योंकि दोनों अंगूठों का हमारा गर्दन वाले भाग से और कंधे वाले भाग से बहुत गहरा संबंध है। इस तरह से करने के बाद में हम उंगलियों को इस तरह से मोड़ें। तो ये कई सारे कुछ अभ्यास हैं जो कई सारी बीमारियों में बड़ा लाभ करते हैं। तो ये आगे पीछे कर लें थोड़ा थोड़ा इस तरह से, क्योंकि अगर हम कहीं पैदल चले हैं तो पैदल चलने से भी हमारी थकान हो सकती है। तो हमारी ये थकान इस तरह से करने से धीरे धीरे हमारी उतर जाएगी। इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें इस तरह से। फिर हम अपने घुटनों की जो ऊपर मांसपेशियां हैं इनको ऊपर खींचना है और ढीला छोड़ना है। इस तरह से करने के बाद में फिर हमने इसको इस तरह से मोड़ते हुए भी करना है। अपने दाएं पैर के ऊपर अपने बाएं पैर के टखने को इस तरह से करें और श्वासों के साथ ऊपर नीचे कर सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से करें। फिर दूसरे पैर से भी कर लें इसी तरह से। इसको 5, 7, 10 बार तक कर सकते हैं। इस तरह से करने के बाद में इस तरह से करें। करने के बाद फिर आपने इस तरह से बैठ जाना है। फिर अपने कंधों को भी घुमा लें इस तरह से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से घुमाने से आपके कंधों की, कमर की जो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी पेन कर रही थी उससे आपको राहत मिलेगी। इस तरह से करते हुए इस तरह से घुमा लें, फिर घुमा लें इस तरह से। और अगर फिर भी आपको कमर में लग रहा है कि कमर में दर्द है थकान की वजह से, तो आप दोनों पैरों को खोलें इस तरह से। खोलने के बाद में आपने इस तरह से ट्विस्ट करना है इस तरह से। तो जब हम कहीं पर भी कभी योगासन करने के लिए जब हम अपने बॉडी को वार्म अप करते हैं तो तब भी हमने ये अपनी मांसपेशियों को लचीला करने के लिए ये अभ्यास शुरुआत में हमने करने होते हैं। तो इसी तरीके से जब आप करेंगे तो कई सारी आपकी समस्याएं जो हैं उन समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आपके शरीर के अंदर जो दर्द था, जो काम करने से जो थकान बनी हुई थी, वो आपकी थकान उतर जाएगी। इस तरह से बैठें और करने के बाद में फिर आपने थोड़ी देर शांत होकर के बैठना है। अपने मन को भी शांत करना है, क्योंकि जो थकान हुई थी आप शरीर से ही नहीं थकते, आप अपने मन से भी थक जाते हैं। तो आपने अपने मन को एकाग्र करना है कुछ क्षण के लिए। इस तरह से शांत होकर के बैठें और अपनी श्वासों को चाहे तो सामान्य रूप से अपनी श्वासों को देखते रहें या फिर धीरे धीरे लंबी गहरी भरें और बाहर छोड़ें। इस तरह से आपने इन अभ्यास को, इस प्रक्रिया को भी 1 मिनट या 2 मिनट तक इसी तरह से शांत होकर के बैठना है। उसके बाद में आपने धीरे से
लंबी गहरी श्वास भरनी है और दोनों हाथों को ऊपर उठा करके हथेलियों का घर्षण करना है। घर्षण करने के बाद में इस तरह से दोनों हाथों को रगड़ें। इससे रगड़ने से आपके शरीर के अंदर एक वाइब्रेशन पैदा होगी और जो कंपन पैदा होगा वह आपको बड़ा राहत देगा, आराम देगा, सुकून देगा। इस तरह से अपनी आँखों पर, माथे पर, पूरे चेहरे पर, इस तरह से पूरी बॉडी पर लगा सकते हैं ऐसे। तो ये था आपकी थकान के लिए। आपको किसी की मसाज की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने हाथ पैर दबाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी थकान को स्वयं उतार सकते हैं इन सूक्ष्म क्रियाओं के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते।